सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकरमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। ये $5 अरब पाकिस्तान में सऊदी अरब की कुल सरमायाकारी पैकेज का पहला हिस्सा होंगे। मुलाकात में तय किया गया कि पाक सऊदी कारोबार दीगर शोबों में बढ़ाया जाएगा, सरमायाकारी में ताउन को मजीद मजबूत किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद दौरे पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की दावत कबूल कर ली। बैरूनी सरमायाकारी की खबरों पर स्टॉक एक्सचेंज ने नए रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। 100 इंडेक्स 69,619 पॉइंट पर बंद। कारोबार के अख्तिताम पर 1203 पॉइंट्स का इजाफा। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद, निजकारी, IMF से मामले पर पेशरफ्त स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बनी। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया गया। 9 मुंतखब सेनेटर इसाक डार इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि नामुकम्मल ऐवान की सूरत में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जमहूरी इक़दार का कत्ल है। सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन रुकवाने की PTI की दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पूछा इलेक्शन कब है। शुएब शाहीन ने कहा कि कल है, ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस बोले देखना होगा कि इलेक्शन रुकवा भी सकते हैं या नहीं। PTI ने दरखास्त में कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब रुकवा दिया जाए। तहरीक इंसाफ के शहरियार आफरीदी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है और बहुत जल्द लंदन से मियां नवाज शरीफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जो नून लीग के लिए खुदकुश हमला होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि नवाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ इशारा करेंगे तो हम हुकूमत तहलील कर देंगे। सऊदी अरब में आज शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में ईद उल फितर बुध के रोज होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद दिखाई दिए जाने का कवी इम्कान। माहिरीन के मुताबिक चांद की उम्र मंगल की शाम इंसानी आंख से दिखाई देने के लिए पूरी होगी। शवाल के चांद का हतमी ऐलान मरकजी रूयत हिलाल कमेटी करेगी। ईद पर 10 से 13 अप्रैल तक आम तातील होगी। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों और जूतों की दुकानों में अवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे, ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग की चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा जेब और नफीस कुर्ते पजामे और शलवार कमीज की तलाश में खवातीन के शाना बशान। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपए में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तयाब। खवातीन भी फकत 500 रुपए में अपने मैचिंग हैंड बैग्स लेने लगी। ईद के लिए झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया तो किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर और पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए। बच्चियां भी मेहंदी लगाकर ईद को मनाने के लिए तैयार। इफ्तार के लिए कोर कमांडर हाउस नहीं, कोर हेडक्वार्टर पेशावर गए थे। वहां सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। फौज से दुश्मनी नहीं, फौज के चंद अफसरान से बानी PTI का इख्तलाफ हो सकता है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत। कहा वफाक के साथ इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। वफाक ने हमारे वाजिबात देने का वादा किया मगर नहीं दिए। हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, प्रो पाकिस्तान है। अगर एस्टैब्लिशमेंट अवाम की तरक्की के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी पीटीआर बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा कि न सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अडियाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल न होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कि दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। ये पोल्ट्री का काम करते हैं और ये इनकी रिकवरी जो 2-3 दिन में होती है उसको इकट्ठा करके ये बैंक पे जमा कराने के लिए जा रहे थे। तो 2 डकैत थे, उसमें से एक पैदल उतरा है जिसने आते ही जो है ना गाड़ी पे फायरिंग करने का शुरू कर दी स्ट्रेट, और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल साथ लेकर आ रहा था। और जैसे ही वो दोनों बंदे जख्मी हुए हैं तो पीछे जो शॉपर पड़ा हुआ था उसने दरवाजा खोला, उसको शॉपर को निकाला और ये सामने वाले इसी गली से ये निकल कर चले गए। कराची में डाकुओं ने घात लगाकर 2 अफराद को कत्ल कर दिया। 1 करोड़ 26 लाख रुपए लूट लिए। पोल्ट्री फार्म के मुलाजमीन कैश लेकर बैंक जा रहे थे कि औरंगी टाउन में डाकुओं का निशाना बन गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं को कैश ट्रांसफर की इत्तला थी, उन्होंने घात लगाकर वारदात की। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान ने SHO साइट को मुअत्तल कर दिया। कराची में सिर्फ माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम में 18 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। साल 2024 के 3 महीनों में डकैती मज़ाहमत पर हलाक अफराद की तादाद 57 हो चुकी है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कराची में बढ़ती हुई लूटमार की वारदातों पर अहम बयान। कहा कि नालों की सफाई के लिए अगर वफाकी हुकूमत आ सकती है तो मुजरिमों की सफाई के लिए भी आना पड़ेगा। जिन इदारों का काम है अगर वो नहीं कर पा रहे तो फौज से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमारे मुतालबात को गैर जमहूरी कहने वाले उससे पूछें जिसके जवान बेटे की लाश गई है कि उसे जमहूरियत चाहिए या अपना जवान बेटा चाहिए। पहले दांतों से अपनी रस्सी खोली, फिर अम्मी के हाथ खोले। 5 साल बच्चे ने कराची में डकैती नाकाम बना दी। डाकू गुलशन मेमार के घर के मकीनों को रस्सियों से बांधकर लूट मार में लग गए थे। 5 साल के हीरो ने दांतों से अपने हाथों की रस्सी खोली, फिर वालिदा की, जिन्होंने 15 पर पुलिस बुलवाई। पुलिस से फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। बलोचिस्तान के इलाके कुचलाक में मस्जिद के हुजरे में धमाका, 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। पुलिस ने कोयटा कुचलाक धमाके में दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक मस्जिद में धमाका गैस लीकेज की वजह से। आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इफ्तार इशाइया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्रिकेटर्स ने काकुल में फराहम की गई बेहतरीन ट्रेनिंग पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार डिनर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत PCB हुक्काम ने भी शिरकत की। ज़िमनी इलेक्शन से पहले परवेज इलाही के पोलिंग एजेंटों और साथियों को उठाया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही और चौधरी शुजात की बहन सुमेरा इलाही की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफ उम्मीदवारों पर इल्जाम। कहा कि शुजात हुसैन और परवेज इलाही के दरमियान रखना डालने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का है। कहा कि परवेज इलाही 78 साल की उम्र में भी हिम्मत के साथ सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं और बानी PTI के साथ खड़े हैं। एक महीने के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक ये इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को अप्रैल के बिल में अदायगियां करना होगी। फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं। गजा में इस्राइली फौज के हमले जारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 4 महीने की पुरतशद्दुद इस्राइली कार्रवाइयों के बाद वस्ती खान यूनिस से इस्राइली फौज का इनखला। तबाहाल खान यूनिस में फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी। इस्राइली बमबारी से मलबे का ढेर बने घरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। मिस्री ज़राए अब्लाग का बातचीत में पेशरफ्त का दावा। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक डेड लॉक बरकरार। इसराइल ने जंग रोकने और इसराइली फौज के इनखला से इनकार कर दिया। हमास और कतरी वफ्द काहिरा से रवाना हो गया। फरीकैन 48 घंटों में मुआहदे पर बातचीत के लिए दोबारा काहिरा में मिलेंगे।
आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के लिए जर्मनी की फौजी इमदाद और हिमायत के खिलाफ निकारागुआ की दरखास्त पर 2 रोज़ा समाअत। निकारागुआ के सफीर के दलाइल, कहा कि जर्मनी के इसराइल को हथियारों की फरहमी 1948 के नस्लकुशी कन्वेंशन और बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी है। अदालत जर्मनी को फ़लस्तीनियों की तबाही की इसराइली मुहिम की हिमायत से रोके। आलमी अदालत इंसाफ में जर्मनी अपने दलाइल आज देगा। आयरलैंड के नए आने वाले वजीर आजम ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइली वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा है कि आयरिश अवाम आपके इक़दामात से बेजार हो गए हैं। नेतन्याहू गजा में जंग बंदी करें और इमदाद जाने दें। हमें इसराइल और फ़लस्तीन 2 अलग अलग रियासतों की ज़रूरत है। आयरलैंड फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार है। न्यूयॉर्क इलाके ब्रुकलिन में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। मुसलमान खातून पर हमला करने वाली यहूदी खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमा ने तरावी पढ़कर मस्जिद से वापस घर जाने वाली खातून का हिजाब खींचा और गला दबाने की कोशिश की थी। ताहम पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए नफरत पर मबनी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। मकामी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को खिराज तहसीन। और रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण जारी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकता। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज शिमाली मैक्सिको में पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अपने उरूज को पहुंचा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा।